नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। ये वीडियो एसएससी सीजीएल 2024 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि टियर 1 का जो एग्ज़ाम है वो कब तक हो सकता है, किस डेट में हो सकता है। उसके अलावा जो डेट आपकी बताई जा रही है, आपने देखा होगा कई चैनल वाले जो हैं वो वीडियो बना रहे हैं कि 9 सितंबर से लेकर के 24 सितंबर तक आपका जो टियर 1 का एग्ज़ाम है वो हो सकता है। तो इसमें कितनी क्या सच्चाई है, क्या वाकई में इस डेट में आपका एग्ज़ाम हो सकता है या नहीं हो सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा टियर 2 का जो एग्ज़ाम है वो कब तक हो सकता है, चूँकि मंथ के बारे में बताया गया है, लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे एक्सपेक्टेड डेट के बारे में कि कब तक आपका होने की संभावना है। उसके अलावा फाइनल जो रिज़ल्ट है वो कब तक आ सकता है। उसके अलावा कंप्लीट जो प्रोसेस है उसे होने में कितना टाइम लगेगा, मतलब एग्ज़ाम से लेकर के ज्वाइनिंग तक ओवरऑल इस वैकेंसी को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, फाइनल रिजल्ट आपका कब तक आएगा। उसके अलावा टियर 1 के रिजल्ट के बाद आपको टियर 2 के लिए कितना टाइम यहाँ पे मिलेगा। तो इन सब पॉइंट पे इस सिंगल वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि अगर आप CHSL CGL एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो टाइपिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अभी से टाइपिंग की प्रिपरेशन करना आप स्टार्ट कर दो। हमने आपके लिए कंप्लीट टाइपिंग का सॉफ्टवेयर बना दिया जिसका इंटरफेस बिल्कुल SSC CHSL CGL जैसा है। उसके अलावा यहाँ पे हम आपको 250 पैसेज दे रहे हैं जो कि CHSL CGL एग्जाम में आए हुए हैं। बाकी जो लेटेस्ट वाले पैसेज हैं वो बहुत जल्द यहाँ पे हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। एक दिन का जो डेमो है वो आपका बिल्कुल फ्री है। मैं आप सभी से जरूर कहूँगा एक बार डेमो जो दीजिएगा। डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स से पिन किया हुआ है, वहाँ से आप डेमो दे सकते हैं और अगर आप डेमो से सेटिस्फाई होते हैं तो अपना जो बेस्ट प्लान है वो परचेज कर सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम है टियर 1 का जो एग्ज़ाम है वो कब तक आपका हो सकता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका नोटिफिकेशन 24 तारीख को रिलीज़ हुआ था, 24 जून को, और 24 जून से लेकर के 24 जुलाई तक आप फॉर्म भर सकते थे। फिर डेट को थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दिया गया आपका, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एग्ज़ाम की डेट बताई जा रही है टियर 1 की, वो बताई जा रही है सितंबर अक्टूबर। जब भी SSC इस तरीके की डेट देती है कि सितंबर अक्टूबर या अक्टूबर नवंबर, तो उसमें बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी ये होती है कि कुछ एग्ज़ाम सितंबर जैसे इस मंथ में होगा और कुछ एग्ज़ाम आपका इस मंथ में होगा। लेकिन जो डेट बताई जा रही है कि 9 तारीख से लेकर के 24 तारीख के बीच में आपका जो टियर 1 का एग्ज़ाम है वो हो सकता है। 9 तारीख से लेकर के 24 सितंबर के बीच में आपका जो एग्ज़ाम है 9 से लेकर 24 सितंबर तक हो सकता है। तो इसमें क्या सच्चाई है, देखो अभी इसका कोई ऑथेंटिक जो सोर्स है वो नहीं पता चला, लेकिन कहीं ना कहीं किसी सोर्स से ये बात निकल के सामने आई है, ठीक है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी की अगर हम बात करें तो 50-50% पॉसिबिलिटी मुझे लगती है। मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ें हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, हो भी सकता है कि 9 तारीख से लेकर के 24 सितंबर तक आपका एग्ज़ाम करा लिया जाए, लेकिन अभी इसकी कोई पुष्टि नहीं होती। कोई ऑफिशियल जो है मतलब हमारे पास नोटिस नहीं आया, सोर्स से चीज़ें पता चली हैं। बाकी ये भी संभावना मुझे लगती है कि जो एग्ज़ाम है आपका वो सितंबर मिड के बाद स्टार्ट होगा और वो एग्ज़ाम जो है वो अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक आपका जाएगा। मतलब हम ये मान के चल सकते हैं कि 10 अक्टूबर तक ये एग्ज़ाम जाएगा। इसकी भी संभावना है कि सितंबर मिड के बाद आपका एग्ज़ाम जो है वो स्टार्ट हो सकता है और वो एग्ज़ाम अक्टूबर के फर्स्ट वीक यानी कि 10 अक्टूबर तक आपका जा सकता है, ठीक है। तो ये संभावना है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें कि रिज़ल्ट जो है आपका टियर 1 का जो रिज़ल्ट है, मान लेते हैं कि सितंबर, इस संभावना पे बात करते हैं कि सितंबर लास्ट मतलब सितंबर के मिड के बाद आपका स्टार्ट होता है और 10 अक्टूबर तक आपका एग्ज़ाम होता है, चलता है। तो आपका रिजल्ट जो है वो कब तक आने की संभावना है। टियर 2 के बारे में जो बताया गया कि दिसंबर में टियर 2 होगा, तो दिसंबर में कब हो सकता है, फर्स्ट वीक में होगा, मिड में होगा या लास्ट में जाएगा, इस पॉइंट पे हम बात करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे 2023 का डाटा देख सकते हैं। 2023 का जो आपका टियर 1 का एग्ज़ाम चला था वो 14 जुलाई से लेकर के 27 जुलाई तक आपका एग्ज़ाम चला और फिर इसका जो रिज़ल्ट इन्होंने पब्लिश किया था वो आप देख सकते हैं कि 19 सितंबर को रिजल्ट आया, यानी कि 53 डेज़ के अंदर इन्होंने रिजल्ट पब्लिश कर दिया। तो हम मोटा मोटी ये मान के चलते हैं कि 50 दिन का जो टाइम है वो SSC ले लेगी। जितने मतलब जिस डेट को आपका लास्ट एग्ज़ाम हुआ है उससे 50 दिन मान के चलो कि इतना टाइम आपका लग जाएगा। तो आप ये मान के चलो कि अगर 10 अक्टूबर तक एग्ज़ाम अगर आपका फिनिश हो जाता है, 10 अक्टूबर तक एग्ज़ाम फिनिश हो जाता है, तो आप ये मान के चल सकते हो कि नवंबर लास्ट तक आपका जो रिज़ल्ट है टियर 1 का वो आ जाएगा। नवंबर लास्ट तक आपका जो टियर 1 का रिज़ल्ट है वो आ जाएगा। उसके अलावा अब ये दिसंबर जो डेट बताई गई है यहाँ पे कब आपका मेंस हो सकता है, तो उसका भी जवाब आपको आगे मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो टियर 1 का रिज़ल्ट आया वो 19
19 सितंबर को आपका रिजल्ट आया। उसके अलावा जो आपका मेंस का एग्ज़ाम हुआ था, यहाँ पे आप देख सकते हैं 26 तारीख को हुआ और 27 तारीख को हुआ, यानी कि आपको 1 महीने से ज़्यादा का टाइम मिला। तो यहाँ से ये चीज़ें क्लियर होती हैं कि अगर नवंबर लास्ट तक आपका एग्ज़ाम मतलब रिजल्ट आता है या उससे पहले भी आता है, तब भी आपका जो एग्ज़ाम है 1 महीने से ज़्यादा आपको मेंस के लिए टाइम दिया जाएगा। तो आपका जो मेंस का एग्ज़ाम है वो आप ये मान के चलो कि दिसंबर लास्ट में ही जाएगा, दिसंबर लास्ट में ही किसी डेट पे आपका ये एग्ज़ाम हो सकता है, ठीक है। यानी कि दिसंबर के जो लास्ट वाला वीक है उसमें ये एग्ज़ाम आपका पड़ेगा किसी भी कंडीशन में। बाकी ये डेट जो है इसकी क्या पॉसिबिलिटी है, तो 50-50% पॉसिबिलिटी है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। सितंबर अक्टूबर दिया है तो कुछ एग्ज़ाम सितंबर में होगा और कुछ एग्ज़ाम जो है आपका वो अक्टूबर में होगा। मोस्टली एग्ज़ाम सितंबर में आपका हो जाएगा, अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक ये एग्ज़ाम आपका जा सकता है। तो कब तक टियर 1 का रिजल्ट आएगा इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई। उसके अलावा जो टियर 2 का एग्ज़ाम है वो आपका कब तक हो सकता है, तो ये दिसंबर लास्ट तक ही आपका पॉसिबल है कि दिसंबर लास्ट में आपका एग्ज़ाम जाएगा, दिसंबर लास्ट तक आपका हो सकता है एग्ज़ाम, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं जो फाइनल आपका रिजल्ट है वो कब आया था। यहाँ पे जो एग्ज़ाम हुआ था टियर 2 का वो आपका हुआ था, आप देख सकते हैं टियर 2 का जो एग्ज़ाम हुआ था वो 26 और 27 अक्टूबर को हुआ और इसका जो फाइनल यहाँ पे रिजल्ट इन्होंने पब्लिश किया वो आपका पब्लिश किया था 4 दिसंबर को। यानी कि जिस दिन आपका मेंस का एग्ज़ाम हुआ उसके 1 महीने 8 दिन के अंदर इन्होंने फाइनल जो रिज़ल्ट है वो आपका डिक्लेयर कर दिया। फाइनल जो रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया। इसके बीच में पोस्ट प्रेफरेंस भी भराया गया होगा और पोस्ट प्रेफरेंस के लिए भी आपको यहाँ पे टाइम मिलता है, ठीक है। यानी कि एग्ज़ाम होने के बाद इन्होंने 1 महीना 8 दिन के अंदर फाइनल आपका जो रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया। तो दिसंबर लास्ट तक अगर आपका मेंस होता है तो आप ये मान के चलो कि जनवरी लास्ट या फरवरी के फर्स्ट वीक में आपका जो फाइनल रिज़ल्ट है, फरवरी के जो फर्स्ट वीक है उसमें आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो आ जाएगा। अब बात करें कि ज्वाइनिंग में कितना टाइम लगेगा, तो ज्वाइनिंग में 3 से 6 महीने का टाइम लग सकता है। जो डिपार्टमेंट, कुछ डिपार्टमेंट हैं जिनकी ज्वाइनिंग का प्रोसेस काफ़ी फास्ट होता है तो वहाँ पे जो ज्वाइनिंग होती है वो काफ़ी फास्ट होती है, और कुछ में क्या है कि ज्वाइनिंग का प्रोसेस स्लो होता है तो वहाँ पे टाइम लगता है। वो पुलिस वेरिफिकेशन पे भी डिपेंड करता है। कुछ डिपार्टमेंट क्या करते हैं कि पुलिस वेरिफिकेशन कराने से पहले ज्वाइनिंग दे देते हैं, कुछ पुलिस वेरिफिकेशन कराने के बाद ज्वाइनिंग देते हैं। तो ज्वाइनिंग में आपके 3 से 6 महीने का टाइम लग सकता है। यानी कि ओवरऑल आप ये मान के चलो कि आपका जिस दिन आपका नोटिफिकेशन आया है उससे 8 महीने के अंदर फाइनल आपका रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर हो जाएगा। और जो ज्वाइनिंग है आपकी उसमें आप ये मान के चल सकते हो कि ज्वाइनिंग तक लगभग ओवरऑल 1 साल आपको टाइम लग सकता है ओवरऑल ज्वाइनिंग तक, या उससे ज़्यादा भी लग सकता है। वो डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट आपका वेरी करेगा। बाकी नोटिफिकेशन जब आया है उससे फाइनल रिजल्ट तक ओवरऑल 8 महीने जो है वो टाइम आपका लगता है। आप 2023 में भी चीज़ें देख सकते हैं। तो आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि आपका टियर 1 का जो एग्ज़ाम है वो कब तक हो सकता है। टियर 1 का एग्ज़ाम 2 पॉसिबिलिटी है। एक पॉसिबिलिटी तो जो बताई जा रही है कि जो आपकी डेट है 9 तारीख से लेकर के 24 तारीख तक, ये ऑफिशियल नहीं लेकिन किसी न किसी सोर्स से ये आपकी अपडेट आई है, तो 50% चांस इसके हैं। बाकी दूसरी ये संभावना ये है कि सितंबर मिड के बाद एग्ज़ाम स्टार्ट होगा और वो अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक जाएगा। बाकी नवंबर लास्ट तक रिजल्ट आ जाएगा आपका टियर 1 का। उसके अलावा नवंबर लास्ट से पहले ही आ जाएगा क्योंकि 1 महीने प्लस का टाइम आपको मिलेगा टियर 1 के रिजल्ट के बाद। तो दिसंबर लास्ट में ही आपका ये मेंस होगा, ठीक है। बाकी जनवरी लास्ट या फरवरी के फर्स्ट वीक में आपका फाइनल रिजल्ट जो है वो आ सकता है। तो उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। बाकी अपनी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से करते रहो। बहुत ज़्यादा आपके पास टाइम नहीं है अभी तक। अगर आपके कुछ जो मतलब चैप्टर हैं उनमें डाउट आ रहा है तो उनको आप रिवाइज़ करो और बाकी प्रैक्टिस ज़्यादा करो, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आपकी चीज़ें निखरेंगी। उसके अलावा हर एक मॉक टेस्ट देने के बाद ये देखो कि वहाँ पे क्या कमियाँ हो रही हैं, उनको रिजॉल्व करने का प्रयास करो। हर एक मॉक टेस्ट के बाद अगला जब मॉक टेस्ट दो तो उसमें इंप्रूवमेंट दिखना चाहिए। बाकी टाइपिंग और कंप्यूटर की साथ साथ प्रैक्टिस करते रहो। उसके अलावा प्री को फोकस होकर प्रिपरेशन नहीं करना है। आप अपना जो टारगेट है वो मेंस का लेके चलो। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, 2 मॉक आप प्री के दो और 1 मॉक टेस्ट आप मेंस का दो। बाकी किसी एक प्लेटफॉर्म पर रिलाई मत करना, कम से कम 2 से 3 प्लेटफॉर्म पर आप लोग मॉक टेस्ट दीजिए। इससे आपको क्या है कि ज़्यादा क्लैरिटी होगी। किसी एक जो मतलब प्लेटफॉर्म है उस पर डिपेंडेंट आपको नहीं होना। बाकी टाइपिंग के लिए हमने आपके लिए कंप्लीट टाइपिंग का सॉफ्टवेयर बना दिया है जिसका इंटरफेस बिल्कुल एसएससी CHSL CGL जैसा है। बाकी यहाँ पे सारे के सारे प्रीवियस पैसेज हम आपको दे रहे हैं 250 पैसे। बाकी जो लेटेस्ट वाले पैसेज हैं वो बहुत जल्द यहाँ पे हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। 1 दिन का जो डेमो है वो आपका बिल्कुल फ्री है। मैं आप सभी से जरूर कहूँगा एक बार डेमो जो दीजिएगा। डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहाँ से आप डेमो दे सकते हैं। और अगर आप डेमो से सेटिस्फाई होते हैं तो अपना जो बेस्ट
प्लान है वो परचेज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को 10 शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।